हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये रहने वाला है लेक्चर नंबर तीसरा, लेक्चर नंबर थर्ड। और अगर आपने अभी तक मेरे 2 लेक्चर्स नहीं देखे तो उनको सबसे पहले जाके देखो, तब जाके आपका ये इम्पोर्टेंट पैटर्न, इस पैटर्न पे क्वेश्चंस बनते तो ये पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का जो पैटर्न हमने स्टार्ट किया है, जो सेकंड पार्ट हमारा कहना था कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट में 3-4 पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स तो बहुत सारे हैं, फिर बनते 3-4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। फर्स्ट देखा प्राइस बेस्ड, देन अभी हम पढ़ रहे क्वांटिटी बेस्ड, इसके बाद हम देख रहे हैं डिस्काउंट बेस्ड, और उस तरीके से आपका डिस्काउंट चैप्टर भी उसमें कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद हम कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस भी देखेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, क्वांटिटी बेस्ड जब आपको क्वेश्चन मिलता है तो उसमें कहीं ना कहीं क्वांटिटी का जिक्र होता है, क्वांटिटी का जिक्र होता है। क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी होता है, ठीक है। इसकी उर्दू नहीं आती है मुझे, तो क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी, यानी कि सपोज आपने 10 kg राइस लाया, ये जो 10 kg है ना, 10 ये हो गई क्वांटिटी। ओके, या अगर आपने सपोज 10 मोबाइल फ़ोन्स खरीदे, ठीक है, ये जो 10 है ना, 10 क्वांटिटी है। ओके, तो क्वांटिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। सपोज मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा एक लॉजिक के थ्रू। आप खरीदते हो 50 आर्टिकल्स, सपोज 1000 रुपीज़ में, और 1000 रुपीज़ में आप बेचते हो 45 आर्टिकल्स, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है आपने लाए 50 आर्टिकल्स, कितने 50 आर्टिकल्स लाए, सपोज 50 सेल फोन्स लाए आपने, 50 बुक्स लाए आपने, और 50 बुक्स आपने लाए 1000 रुपीज़ में। और 50 का मतलब क्या होता है, 5 + 45, और ये जो 45 बुक्स है ना, इनको आपने बेचा इस 1000 के बराबर। तो यहाँ पे 5 बुक्स आपने साइड में रखी, बचत रखी, ठीक है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि 50 बुक्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 45 बुक्स का सेलिंग प्राइस है? बोल सकते हैं ना, क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि 50 बुक्स आपने खरीदी 1000 में, आपने खरीदी तो कॉस्ट प्राइस, अब आप बेच रहे हो तो सेलिंग प्राइस। लेकिन कितनी बेच रहे हो, 45 बेच रहे हो, और कितने में बेच रहे हो, वही 1000 में बेच रहे हो। तो हम कह सकते हैं 50 CP इक्वल टू 45 SP, ठीक है। ये कंसेप्ट है। देन उसके बाद जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो हमें पता चलता है हम इसका रेशो भी लेंगे। तो कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है, हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बाद में। क्योंकि हम कह सकते हैं, हम प्राइस का लॉजिक साइड में रख के कहते हैं इफ़ CP इज़ 45, CP हमें यहाँ पे 45 ऐसे निकलता है, और SP हमारा ये होता है, ठीक है, SP ये होता है। या अगर आप मैथमेटिकली लिखोगे CP/SP, CP/SP, ठीक है, CP/SP होगा बराबर ये डिवाइड बाई ये, यानी कि 45 डिवाइड बाई 50। ओके, तो इस केस में इसको प्रॉफिट आ रहा है। अब हम अगर यहाँ पे देखिए CP इक्वल टू 45 यूनिट, SP इक्वल टू 50 यूनिट। सो प्रॉफिट इज SP कितना यूनिट ज़्यादा है CP से? आप बोलोगे सर 5 यूनिट, हमें दिख रहा है यहाँ पे 5 यूनिट। तो ये 5 यूनिट जो है ये प्रॉफिट है, 5 यूनिट जो है ये क्या है, प्रॉफिट है। तो वही मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी, मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी। तो 50 प्राइस ऑफ 50 बुक्स था, कुछ भी था, सपोज इसको नहीं मान लेते, लेकिन इस 50 को फिर हमने देखा कि 5 + 45, ठीक है। जब 45 बुक्स की प्राइस, सेलिंग प्राइस वही है जो 50 बुक्स का कॉस्ट प्राइस था, तो हम देख सकते ये इसके साथ ख़त्म हो गया। तो ये जो 5 बचे ना, ये जो 5 यूनिट्स आपको यहाँ पे बच रहे 5 आर्टिकल्स, ये क्या है आपका फिर प्रॉफिट। ये तो आपने बचा लिए ना, आपने जितना खर्चा किया था वो तो आपको 45 बुक्स में ही वापस आ गया। आपने जितना 50 बुक्स पे खर्चा किया था उतना तो आपको 45 बुक्स पे ही वापस आ गया। ये जो 5 यूनिट या 5 बुक्स आपके पास बच गई, ये आपका प्रॉफिट है। तो वही चीज़ मैथमेटिकली निकल के आ गई सामने। इतना क्लियर है? फिर क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे, उसके बाद आप देखो आप इजीली इन क्वेश्चंस को बना सकते हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, द CP ऑफ 12 आर्टिकल्स, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स
फाइंड प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। तो हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंटेज बताएंगे, लॉस होगा तो लॉस परसेंटेज बताएंगे। अब यहाँ देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, इसने जिस कॉस्ट में 12 आर्टिकल्स खरीदे उसी कॉस्ट में ये 9 आर्टिकल्स बेचता है, यानी कि बचाता कितना है, 3 आर्टिकल्स, 3 आर्टिकल्स ये बचाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोच सकते हो 3 आर्टिकल्स ये बचा सकता है कॉस्ट प्राइस यानी कि 12 आर्टिकल्स पे। तो हम सिंपली इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन अभी हम इसको देखेंगे मैथमेटिकली, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, जैसा जैसा ही कहता है वैसा वैसा हम करेंगे। CP ऑफ 12 आर्टिकल्स, CP ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 12 आर्टिकल्स इक्वल टू SP ऑफ यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 9 आर्टिकल्स, वही मैंने लिखा है। ठीक है, वही मैंने लिखा है। आप इसका रेशियो ले लोगे 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, यानी कि हम कह सकते हैं ये रहा हमारा SP और ये रहा हमारा CP। ठीक है ना, ऐसे लिया ना बेटा, देखो CP 9 SP 12। ठीक है, इस तरीके से अंदर वाले के बराबर होता है और बाहर वाले के बराबर होता है। ओके, तो जब हमने रेशियो लिया तो हमें पता चला CP बाय SP क्या है, CP है 9, इसका रेशियो 3, इसका रेशियो 4, CP 3 और SP कितना आ जाएगा, ये वाला 4, CP बाय SP कितना है 1/4, 1/4। ओके जी, सॉरी 3/4, 3/4। अब यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस था सपोज 3 यूनिट, सेलिंग प्राइस अब निकल के आ गया 4 यूनिट। छोड़ो इनको, ये तो कंसेप्ट ही खत्म हुआ अब। ठीक है, जब हमने ये सेटअप किया तो हम यूनिट्स में आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही पलट जाती है। अब CP इज 4, CP इज 3, SP इज 4। तो SP कितना ज़्यादा है CP से, तो बोलोगे सर 1 यूनिट। अब ये 1 यूनिट ज़्यादा है, जब SP ग्रेटर देन होता है CP तो उस केस में हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना होगा 1 यूनिट, किसके ऊपर, कॉस्ट के ऊपर हम कैलकुलेट करते इनटू 100, तो 1/3 ऑफ 100 कितना होता है 33.33%, ये हमारा क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा। तो सेम हम अब ये क्वेश्चंस करेंगे। देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स। अब आपको पता चल रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि SP इक्वल टू 4, CP इक्वल टू 5। ठीक है, SP 4, CP 5, तो CP बाय SP ये है, या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो CP इज टू SP। CP क्या है 5, SP क्या है 4, CP से SP देखो CP था 5 यूनिट कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस है 4 यूनिट, तो 1 यूनिट का लॉस ही हो रहा है ना, यहाँ पे 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे 5 यूनिट पे। तो 1/5 इंटू 100 कितना होता है 20% लॉस हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये बना सकते हो कैसे, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 66 आर्टिकल्स। ये यहाँ पे मैंने लिया, फिर मैंने रेशियो लिया CP बाय SP, मुझे ये मिला, और SP CP से 1 यूनिट ज़्यादा, और CP कितना है 11 यूनिट, तो प्रॉफिट कितना होगा 1/11 इंटू 100। तो आप यहाँ पे देखो 11 9 और 99 रहा कितना 1/11, ये परसेंटेज। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स है, आप इनको समझ सकते हो। थोड़ा सा अब मैंने ट्विस्ट कर लिया है क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करो। कहते हैं ऑन सेलिंग ऑफ 24 आर्टिकल्स ए शॉपकीपर गेट द प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स, देन फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, कहता है एक शॉपकीपर जब 24 आर्टिकल्स बेचता है तो उसको प्रॉफिट मिलता है, कितना प्रॉफिट मिलता है, जो प्रॉफिट 4 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस है, जो कीमत, जितनी कीमत 4 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है तो उतना ही उसको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट इसको कितना मिला 4 आर्टिकल्स, SP ऑफ 4 आर्टिकल्स यानी कि 4 SP इसको प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, प्रॉफिट मिल रहा है, और SP सेलिंग प्राइस कितना है 4 आर्टिकल्स, 24 आर्टिकल्स की प्राइस माइनस CP होता है ना, प्रॉफिट किसके इक्वल होता है SP माइनस CP होता है कि नहीं होता है। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है फिर आप रहने दो, मैथ्स आपसे नहीं होगा फिर। ठीक है, बार बार मुझे ये बताना पड़ता है
प्रॉफिट इसके बराबर है, ठीक है। और उसके बाद फिर भी आप डाउट पूछते रहते हो। तो प्रॉफिट बराबर हो गया एसपी माइनस सीपी। एसपी क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल्स। सीपी क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल्स। और प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स। अब मैंने क्या किया? मैंने तो अपना कुछ नहीं किया है, ऐसे ही लिखा जैसी इन्फॉर्मेशन थी। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये जो 24 है इसको यहाँ पे लाता, 4 को यहाँ पे लेता हूँ, तो मुझे दिखता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स। अब देखो पहला जैसा क्वेश्चन बन गया ना, जैसे पहले होता था। बस अब हमें सॉल्व करना है, चाहे आप इसका रेशियो ले लो या एज इट इज लिखो। सो सी पी बाई एस पी आपको ये मिलेगा, सी पी इज टू एस पी आपको ये मिलेगा। अब एस पी 1 यूनिट ज़्यादा है और सी पी 5 यूनिट है, एस पी 6 यूनिट है, तो 1 यूनिट ज़्यादा, ठीक है। तो 1 यूनिट का प्रॉफिट कितने के ऊपर? कॉस्ट प्राइस यानी कि 5 यूनिट के ऊपर। तो परसेंट कितना हुआ? तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो कितना हुआ ये? 20%। ओके, गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट आप यहाँ पे लॉस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑन सेलिंग 35 आर्टिकल्स ए शॉपकीपर गेट द लॉस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल्स, फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। अब लॉस किसके इक्वल होता है? जब आपके पास लॉस होता है देन सी पी माइनस एस पी। ओके, या हम कहेंगे सी पी ग्रेटर देन एस पी होता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस कम होता है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है। ओके, तो लॉस किसके बराबर? सी पी माइनस एस पी। और अब हम जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। लॉस किसके इक्वल है? एस पी ऑफ 7 आर्टिकल्स, तो 7 एस पी, 7 आर्टिकल्स, एस पी मीन सेलिंग प्राइस। ओके, नाउ सी पी माइनस एस पी। सी पी क्या है? 35 आर्टिकल्स। एस पी क्या है? सेल भी आपने 35 आर्टिकल्स ही बेच दिए ना आपने, तो 35 आ जाएगा। ओके, तो फिर देखो सॉल्व करेंगे। ये जब यहाँ आ जाएगा तो ये माइनस ही बन जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ आ जाएगा तो माइनस ही बन जाएगा। देखो बेटा कैलकुलेशन, अगर आपको इतना भी नहीं आता बहुत दुख की बात है मेरे लिए फिर, ठीक है। ये देखो, इसको हम जब यहाँ पे लाएंगे तो ये यहाँ पे माइनस था ना, ये प्लस हो जाएगा। सो 35 प्लस 7 कितना होता है? 42। और एस पी दोनों के साथ है, तो एस पी इक्वल टू 35 सी पी। देन हम इसका रेशो ले सकते हैं, 7 5 और 35, 7 6 और कितना? 7 6 और 42। तो वही देखो मैंने अब इतना किया, तो सी पी बाई एस पी। अब देखो सी पी ये, एस पी ये, ठीक है। तो सी पी बाई एस पी कितना आ जाएगा? इसका रेशो लेकर ये आ जाएगा 7 5 और 7 6 और, ठीक है। अब सी पी ये, एस पी ये है, ठीक है। तो सी पी बाई एस पी कितना है? 6/5। अब एस पी सी पी से कितना कम है? सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 1 यूनिट कम है, तो लॉस क्या होगा? यही 1 यूनिट किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे होगा, यानी कि 1/6 इनटू करेंगे 100, तो इतना % लॉस है। ओके, नाउ अगर आपको यहाँ मल्टीप्लिकेशन आता भी नहीं है, डायरेक्ट आप देखो 1 × 100 क्या होता है? 100/6। अब 98 तो कट रहा है ना, ठीक है। 96 तो कट रहा है ना, इससे क्या कट रहा है? 96। 16 × 6 कितना होता है? 96, और बचता है 4, यानी कि 16 पॉइंट समथिंग होगा ना। तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते थे इस ऑप्शन को, क्योंकि ऑप्शन थोड़े दूर होते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखेंगे, कहता ऑन सेलिंग 21 आर्टिकल्स फॉर ₹1620 a man get the loss equal to cost price of 3 articles. फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताना है। तो लॉस किसके इक्वल होता है? सीपी माइनस एसपी। तो लॉस किसके इक्वल हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में? 3 आर्टिकल्स के इक्वल, ठीक है। और टोटल कितने आर्टिकल्स में हम डील करते हैं? 21। ओके, तो इतना सेटअप तो मैंने आपको आगे समझाया, तो फिर से आप देखो, फिर आप यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो हमें मिलता है 21 SP इक्वल टू 18 CP। देन अगेन जब हम सॉल्व करेंगे, अब हमें गिवन है, अब हमें पता चला 21 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है वो 18 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस है, यानी कि लॉस ही होगा इस केस में, हमेशा लॉस ही होगा। और कितना लॉस हो रहा है? 3 आर्टिकल्स का, ठीक है। तो देखो, यानी कि हम कहेंगे 18 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है
वही 21 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस है, और वो प्राइस कितना है, इतना है। ठीक है, चाहे अब आप यहाँ से करो, चाहे अब आप यहाँ से करो। ठीक है, आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। अगर आप सेलिंग प्राइस निकालते एक आर्टिकल का, फिर आप इसको करते इससे डिवाइड 21 से। ठीक है, लेकिन आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस से, तो आप क्या करोगे, इससे आप करोगे इसको डिवाइड। ठीक है, सो एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 1620 डिवाइडेड बाई दिस 18, तो ₹90 होगी एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस। सो 19 विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछता कि सेलिंग प्राइस बताओ एक आर्टिकल का कितना है, तो आप क्या करते, 1 SP एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर होगा 1620 डिवाइडेड बाई 21। ओके, ऐसे आप कर लेते। ओके, नाउ अब ये पैटर्न यहाँ पे ख़त्म हुआ। बहुत ही कम चांस है कि आपको ऐसा वाला क्वेश्चन दिखे, लेकिन अब आ सकता है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ओके, तो एक कंसेप्ट होता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में, जिसको हम कहते हैं डिसऑनेस्ट डीलर, बेईमान डीलर, या डिसऑनेस्ट शॉपकीपर भी होता है कभी कभी, तो बेईमान दुकानदार। ठीक है, डिसऑनेस्ट, ये क्या करते हैं, खरीदारी में बेईमानी करते हैं। खरीदारी में क्या करते हैं, बेईमानी करते हैं। अच्छा, इंसान बेईमानी क्यों करता है, क्योंकि उससे ज़्यादा नफ़ा मिले। तो दुकानदारी में ज़्यादा से ज़्यादा इनको नफ़ा मिले, डीलर को ज़्यादा नफ़ा मिले, या शॉपकीपर को ज़्यादा नफ़ा मिले, ज़्यादा प्रॉफिट मिले, तो वो क्या करता है, बेईमानी करता है, चोरी करता है, फ्रॉड करता है। ठीक है, अब वो फ्रॉड करता है किसमें, हम क्वांटिटी बेस्ड पढ़ रहे हैं ना, तो वो फ्रॉड करेगा क्वांटिटी में। हालांकि प्राइस में भी कर सकता है, लेकिन वो क्वांटिटी में ज़्यादातर आपके क्वेश्चन बनता है, वो क्वांटिटी में फ्रॉड करता है। तो अब देखो, कोई आदमी तोलने में चोरी करता है, कोई आदमी खरीदते समय तोलने में चोरी करता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट। एक बेईमान दुकानदार है, एक बेईमान डीलर है, वो कहता है अपने कस्टमर को कि मैं 10% पे अपने गुड्स को बेच रहा हूँ, या वो 10% पे गुड्स को बेच रहा है ऑन 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट पे वो अपनी चीज़ों को बेच रहा है। ये चीज़ क्या हो सकती है, दाल हो सकती है, राइस हो सकता है, वीट हो सकता है, कुछ भी, है ना। तो बट ही यूजेस द वेट 160 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 200 ग्राम्स। लेकिन वो क्या करता है, वो ठगता है इन कस्टमर बेचारों को। क्या करता है काम, कस्टमर को बोलता है मैं आपको 200 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में वो उसको 160 ग्राम ही देता है, यानी कि वो ठगता है। ठीक है, वेट जो है ना, फॉल्स वेट यूज करता है। ओके, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो एक्चुअल प्रॉफिट बताना है क्या है। देखो, ये प्रॉफिट तो वो तब कमाता अगर वो 200 ग्राम ही देता, 200 ग्राम ही इसको दाल देता, लेकिन अब 200 ग्राम के बदले वो 160 ग्राम ही देता है, यानी कि अब ये प्रॉफिट भी ऐड हो जाएगा ना इस 10% के साथ। बात आ रही है मेरी समझ, क्योंकि ये दो जगह पे अब नफा कमा रहा है। एक जगह कहाँ पे, जहां पे ये प्रॉफिट पे बेच रहा है, दूसरा जगह कहाँ पे ये नफा कमा रहा है, चोरी चोरी, यहाँ पे जहां पे ये वजन में चालाकी करता है। ठीक है, तो चलो जी, इसको बेचने थे 200 ग्राम। ठीक है, और 10% का प्रॉफिट अगर ये कमाता, दैट मीन्स इसको प्राइस मिलती कितनी, 220 ग्राम्स की। 220 ग्राम्स की इसको प्राइस मिलती। 10%, देखो गाइस, 10% कितना है, तो 200 का 10% होता है, कितना होता है, 20, है ना। तो वही 20 मैंने ऐड किया यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि ये 200 ग्राम बेचता अगर ईमानदारी से काम करता, और 220 ग्राम के पैसे लेता, यानी कि 10% इसको प्रॉफिट मिलता। लेकिन इसने इतने पैसे तो ले लिए 220 ग्राम के, और बेचे कितने इसने, असल में 200 ग्राम नहीं बेचे, बल्कि इसने 160 ग्राम बेचे। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे इसको 20 ग्राम का फायदा मिल रहा है, और यहाँ पे इसको 60 ग्राम का फायदा मिल रहा है। ठीक है, यानी कि टोटल 80 ग्राम्स का फायदा मिल रहा है। लेकिन इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा गलत आंसर निकल के आ जाएगा। वो कैसे, देखो बेटा, असल में मतलब क्या है कहने का, ये तो 160 ग्राम बेचता है ना, और पैसे कितने लेता है, 220 ग्राम के।
आप समझ में आ रही है? 220 ग्राम के पैसे ले रहा है और उसको बोलता है मैं आपको 200 ग्राम दूंगा, लेकिन 200 ग्राम नहीं देता बल्कि 160 ग्राम देता है। यानी कि 160 ग्राम देता है उसको और 220 ग्राम के पैसे लेता है। तो बताओ एक्स्ट्रा कितना लेता है, एक्स्ट्रा इसको कितना मिलता है, प्रॉफिट कितना कमाता? बोलोगे सर 60 ग्राम्स का प्रॉफिट कमाता है। किस पे? इस पे। अब जो ये है इसका कॉस्ट। अब ये नहीं है क्योंकि इसने बेईमानी करी, अब ये है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना होगा? दिस 60 डिवाइड बाई CP यानी कि दिस 160, ओके, इनटू 100 क्योंकि परसेंटेज में निकालना, तो इतना हो गया इसका प्रॉफिट परसेंटेज। आई होप कि अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया देन दूसरा क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हो। कैसे? देखो, A dishonest shopkeeper sells his goods at 9% लॉस। अब ये कहता है कि मैं अपने गुड्स को 9% लॉस पे बेचूंगा, यानी कि नुकसान पे बेचूंगा। एंड यूजेस वेट 840 ग्राम्स इन स्ट्रीट ऑफ 1 kg। और लेकिन कस्टमर को बोलता मैं आपको 1 kg दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में 840 ग्राम्स ही देता है, ठीक है। और 1 kg में कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, ओके। व्हाट इज हिज प्रॉफिट लॉस परसेंटेज? तो आप हमें बताओ उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना है। एक्चुअल में तो उसको प्रॉफिट ही आ जाएगा ना, क्योंकि जब उसने बेईमानी करी यहाँ पे, ठीक है। दिखने में तो दिख रहा है ये लॉस में बेच रहा है, लेकिन वैसी कहानी नहीं है, क्योंकि बड़ा शातिर दुकानदार है, एक नंबर का चालू। ये इसको बोलता मैं आपको 1000 ग्राम्स दूंगा और पैसे में आपको 9% कम लॉस पे यानी कि 910 ग्राम्स का लूंगा। लेकिन हकीकत में ये 1000 ग्राम नहीं देता, 1 kg नहीं देता, बल्कि कितना ग्राम देता है? 840 ग्राम्स देता है, 840 ग्राम्स देता है। अब यहाँ पे बात क्लियर होगी, 840 ग्राम दे रहा है और 910 ग्राम के पैसे लेता है, तो कितने ग्राम्स के पैसे ज़्यादा लेता? बोलोगे सर 70 ग्राम्स के। तो ये जो 70 ग्राम्स एक्स्ट्रा इसको मिल रहे हैं, तो इस पे मिल रहे हैं ना, इस पे ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। आप तो वही प्रॉफिट परसेंटेज होगा 70/840, 70/840 इंटू 100, ठीक है। फिर आपको पता है 0 से 0 पे कैंसर, 7 1 आर 7 12 आर, ठीक है। तो क्या होगा? 1/12 इंटू 100। 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको मैंने पढ़ाई थे परसेंटेज में, या अगर नहीं भी आता फिर करो 12, 100 डिवाइड बाई 12, तो आंसर निकल के आ जाएगा इतना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है ए सेल्समैन बाय मीन्स ऑफ फॉल्स वेट। एक सेल्समैन होता है, वो फॉल्स वेट यूज करता है। फॉल्स वेट मतलब वजन में वो चोरी करता है, वेट में वो चोरी करता है। डिफ्रॉड ऑफ 10% ऑफ बाइंग गुड्स एंड आल्सो बाय मीन्स ऑफ फॉल्स बैलेंस डिफ्रॉड 10% इन सेलिंग। देखो, जब ये खुद किसी होलसेलर से जब ये खुद सामान खरीदता है, तब ये 10% चोरी वहां पे करता है। और जब इसको यही सामान जब ये अपने कस्टमर को बेचता है, तो उसको भी 10% ठगता है, वहां पर भी 10% चोरी करता है, यानी कि 2 बार ये चोरी करता है। तो अब अगर ये बोलता है कि जिस कॉस्ट पे मैंने ये खरीदा मैं उसी कॉस्ट पे अब बेच रहा हूं, यानी कि इफ परचेजिंग एंड सेलिंग रेट आर सेम, तो आप बता फिर प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, क्योंकि इसने चोरी करी है। दिखने को तो ये ऐसा दिख रहा है कि परचेजिंग और सेलिंग प्राइस सेम है, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन अगर ये सेम होगा तब तो इसको नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होगी। लेकिन अब ये चोरी करता है तो प्रॉफिट आना तो डेफिनेटली ज़रूरी है। तो अब देखो गेम कैसे पलट देता है। देखो बेटा, समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये बोलता है मैं 100 ग्राम्स बेचता हूँ और पैसे लेता है और चोरी करता है, तो सेलिंग के टाइम 10% कमाता है, यानी कि ये 100 ग्राम देता है और पैसे लेता है 110 ग्राम के। और इसने काम क्या किया था, ये 100 ग्राम इसने जब खरीदे थे तो इसने वहां पे पैसे दिए थे 90 ग्राम्स के, तो इसने यहां पर भी 10% चोरी करी। देखो बेटा, इसने बोला कि मुझे 90 ग्राम चाहिए, क्या बोला मुझे, तो इसने ये क्या बोलता है, जब खरीदता है ना तो इसको खरीदने थे 90 ग्राम, तो ये चोरी से 100 ग्राम लेता है। तो बताओ कितना चोरी करता है, ये इतनी चोरी करता है ना,
इतनी चोरी करता है, ठीक है। और फिर बेचते टाइम इसको बेचने थे, इसको देखो बेचने के टाइम इसको पैसे लेने थे 100 ग्राम की, ये लेता है 110 ग्राम के। बताओ, दो जगह इसने चोरी करी, ठीक है। यानी कि बाइंग के टाइम ये ऐसा करता है, सेलिंग के टाइम ऐसा करता है, ये तो बस दिखावा है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है ये 90 ग्राम बेचता है और पैसे लेता है 110 ग्राम का। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है 20 ग्राम्स का। तो 20 ग्राम्स का प्रॉफिट आ रहा है किस पे, इस 90 पे। 20/90 इंटू करेंगे 100 ओके। तो जब आप ये काटोगे 20/90 इंटू 100, देखो 20/2/9 देखो ये तो ये काट जाता है ना, फिर मत किया 2/9 इंटू 100, तो वो हो गए ना 200 डिवाइड बाई 100। देखो ऐसे सोचा करो ना, 200 डिवाइड बाई 9, फिर क्या आ जाएगा 9 1 आर 9 2 आर 20, 9 2 आर कितना होता है 18, तो 2 यहाँ से फिर से 20, 9 2 आर 18, तो 22% मिला ना। फिर ऑप्शंस देखो 22 यही एक दिख रहा है, टिक करो, आगे सॉल्व मत करो, ओके। नाउ एक और कंसेप्ट आता, कई बार बच्चे यहाँ पे गलती करते। अब बोलते चलो इसने क्या काम किया 10% इसने यहाँ चोरी करी, 10% इसने यहाँ चोरी करी, तो टोटल इसने किया होगा 10% प्लस 10% प्लस 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, तो इतने परसेंट टोटल, तो ये निकल के आता 21%। बट दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये हम एक और कंसेप्ट में लगाते। फिलहाल हमें पता है इसने तो 100 ग्राम्स खरीदे, लेकिन इसने बायर को 90 ग्राम्स के पैसे दिए थे, 90 ग्राम्स के पैसे दिए थे। तो अब ये 100 ग्राम्स ही बेचता है, 110 ग्राम के पैसे लेता है। लेकिन ये जो 100 ग्राम्स है ना, ये तो एक्चुअल में 90 ग्राम्स के इक्वल है ना, क्योंकि पैसे इसने कितना दिया था 90 ग्राम्स का, क्योंकि इसने चोरी करी थी ना 10 ग्राम्स, 10 ग्राम्स तो इसने चोरी से लिया था। बात आ रही है मेरी समझ। और ये 100 मैंने खुद ही मान लिया, आप 1001 kg भी मान सकते हो, ओके। नाउ ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका अप्रोच थोड़ा सा अलग रहता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, A dishonest dealer cheats 10% in buying goods as well as 10% in selling goods. What is his profit percentage? अब ये चीट करता है, बेईमानी करता है 10% खरीदने के टाइम और 10% बेचने के टाइम। यहाँ पे ये वेट में करता था, आप देखो यहाँ पे ये फ्रॉड करता था, कहाँ पे वेट में करता है, ठीक है। यहाँ पे वेट में ये फ्रॉड करता था, इसलिए हमने ये तरीका लगाया। क्या यहाँ पे कोई वेट का कोई जिक्र है, क्वांटिटी का कोई जिक्र है, नहीं है ना। तो इसका मतलब है एक डिसऑनेस्ट सेलर चीटिंग करता है 10% की कहाँ पे, बेचने के टाइम, और चीटिंग करता है वही 10% कहाँ पे, सेलिंग के टाइम, ठीक है। यानी कि ये सेम क्वांटिटी में ये चीटिंग करता है, सेम क्वांटिटी ये बेचता है, 2 बार चीटिंग करता है करके, ठीक है। यानी कि अगर हम बोलेंगे किसी कमोडिटी का, किसी गुड्स का वैल्यू था, कॉस्ट प्राइस 100, ठीक है 100, ओके। तो पहले ये वहां पे चीटिंग करता है, तो 10% वहां कमाता है, तो कितना हो गया 110, ठीक है। फिर ये 110 वैल्यू वाली कमोडिटी, ठीक है, उसको बेचता है फिर से 10% पे, तो 110 का 10% होता है 11, यानी कि उसको बेचता है 121 में, ठीक है। यानी कि 10% ये यहाँ पे चीटिंग करता है, 100 का 10% होता है 10, तो फिर से चीटिंग करता है 10, तो वो होता है 121। यानी कि फाइनली इसने पे किया था 100 और उसको उसी कमोडिटी को ये बेचता है 2 बार चीटिंग करने की वजह से 121 रुपीज़ में। तो प्रॉफिट कितना आ गया 21 डिवाइड बाई किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, इंटू करेंगे 100 से 100 कट, तो 21% प्रॉफिट, ठीक है। इसको आप सक्सेसिव फार्मूला से भी लगा सकते हो, सक्सेसिव फार्मूला से भी आप इसका नेट इफेक्टिव रेट या सक्सेसिव, इसको कहते हैं सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, ठीक है। तो रेट को बोलते हैं, जो आपके ये रेट दिख रहे हैं इसको कहते हैं नेट इफेक्टिव रेट। क्या कहते हैं बेटा, नेट इफेक्टिव, ओके। तो देखो पहले 10% करता है, फिर 10%, अब देखो बेटा पहले 10% करता है तो ये मिलता है, फिर 10% करेगा तो जो एक्चुअल में था उसका भी 10% मिलेगा, और जो इसने फ्रॉड किया था उसका भी 10% मिलेगा। तो इसीलिए ये जो है ना, ये टर्म, ये क्या है 10 का 10%, और ये 10 क्या है जो इसने पहले फ्रॉड किया था। आई बात समझ। तो अब 10 का 10 ही हम क्यों लेते, क्योंकि दूसरी बार भी ये 10% ही चीटिंग करता है, ये पहला वाला। आई बात समझ। तो कितना होता है 10x + y
प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100, तो इतना परसेंट ही चीटिंग करता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। डिसऑनेस्ट डीलर, डिसऑनेस्ट सेलर या डिसऑनेस्ट शॉपकीपर समझ नहीं आया तो तरीके मेरे पास और भी है, 5-6 तरीके मेरे पास है, लेकिन ये मुझे वन ऑफ द ईजिएस्ट वन लगा। तो आई होप कि आपने ये समझा होगा। नहीं आया कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। डाउट ग्रुप मैंने रखा है टेलीग्राम पे, वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पोस्ट कर लेना अपना डाउट। ठीक है, तो फिर मैं किसी और तरीके से, किसी और वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, अगर फिर भी नहीं आता है तो मैं यूट्यूब पे तो मैराथन लेक्चर्स लेके आऊँगा ही आऊँगा। ठीक है, तो वहाँ पे मैं ये चैप्टर्स, यही क्वेश्चंस एक डिफरेंट अप्रोच के साथ आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये था एक शॉर्ट लेक्चर, ज़्यादा बड़ा लेक्चर भी नहीं रहा, थैंक गॉड। कि अगले लेक्चर में हम देखेंगे डिस्काउंट, और डिस्काउंट चैप्टर को हम क्लोज ही कर डालेंगे अगले लेक्चर में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।